हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री जिसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ हमने डी फार्म सेकेंड ईयर की और डी फार्म फर्स्ट ईयर की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर दी हैं। और दोस्तों, डी फार्म सेकेंड ईयर के हमने अपने चैनल पर यानी फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर सभी सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उन चैप्टर को पढ़ लीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो उसके लिए आपको 199 रुपये का पे करना होगा। फिर आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उसमें आपको सभी प्रकार की PDF और जितने भी आपके मॉडल पेपर होंगे, जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, सभी उसी ग्रुप में आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका बायोकेमिस्ट्री का 3rd चैप्टर जो आपका है प्रोटीन। यानी दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 आपने इंट्रोडक्शन का पढ़ा, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन। फिर आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। और दोस्तों, जो आपके सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है उसका थोड़ा सिलेबस पीछे चल रहा है, उसको हम कोशिश करेंगे कि आपका 2nd चैप्टर बहुत जल्द कंप्लीट करा के 3rd चैप्टर की स्टार्टिंग कर देंगे। दोस्तों, तो प्रोटीन यानी प्रोटीन जो होता है वह मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। यानी जो प्रोटीन्स होते हैं वे बहुत ज़्यादा छोटे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्रोटीन के बॉडी में बहुत से फंक्शन होते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, एनर्जी प्रोवाइड करता है प्रोटीन। तो दोस्तों, प्रोटीन के हमने कुछ वर्क लिखे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है। इसको हमने कुछ पॉइंट्स में लिखा है कि प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या वर्क होता है। तो दोस्तों, बॉडी ग्रोथ में प्रोटीन हेल्प करती है। जो बॉडी की ग्रोथ होती है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और बॉडी रिपेयरमेंट, यदि बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो उसको भी ठीक करने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। बॉडी मेंटेनेंस में, बॉडी के मेंटेनेंस में भी प्रोटीन अपना यानी एक्शन दिखाती है, अपना वर्क शो करती है। और इसका मेन काम होता है जो आपका एनर्जी प्रोडक्शन में, यानी जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है। यानी जो भी लोग जिम करते हैं इसलिए वो प्रोटीन लेते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन से हमें एनर्जी भी प्राप्त होती है। और उसके बाद बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। यानी बॉडी को स्ट्रक्चर का मीन्स यानी बॉडी की ग्रोथ में और जितना भी आपका बॉडी के लिए ज़रूरी होता है एनर्जी, वह सब हमें प्रोटीन से प्राप्त होती है। और उसके बाद आता है प्रोटीन 1 और मोर अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। जो प्रोटीन होता है इसका निर्माण किससे होता है? ये अमीनो एसिड से होता है। यानी जब एक एक अमीनो एसिड ऐड होकर प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं तब दोस्तों प्रोटीन निर्माण हो जाता है। यानी कहा जा सकता है कि अमीनो एसिड को जब मिलाया जाता है तब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल इसका है एल्बुमिन, क्रेटिनिन, यानी जो आपका क्रेटिन होता है, और ग्लोबुलिन जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं। तो इनके हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। और लास्ट में नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, वैसे हमारी बॉडी में 200 से 400 तक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। यानी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर 200 से 400 तक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। उनमें से 20 अमीनो एसिड बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। यानी जो 200 से 400 तक आपके बॉडी के अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनमें से दोस्तों 20 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो बॉडी के स्ट्रक्चर को तैयार करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और उसके बाद अपना वर्क करते हैं बॉडी के अंदर। तो आपका जो प्रोटीन वाला इंट्रोडक्शन है, यानी प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के वर्क क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, ये हमने इस यानी आपका इंट्रोडक्शन में प्रोटीन वाले इसमें हमने कवर किया। उसके बाद आपको एक टॉपिक बताएंगे पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज के बारे में आपको क्या बताएंगे दोस्तों? जब प्रोटीन का निर्माण होता है
तब अमीनो एसिड को मिलाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जिस बॉन्ड से ऐड होता है, जिस बॉन्ड से जुड़ता है, तो उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट था वह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब ऐड होता था, यानी जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसके बीच में लगता था, तब आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता था। उसी प्रकार से आपका जब इसमें पेप्टाइड लिंकेज लगेगा, यानी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बीच में पेप्टाइड लिंकेज लगेगा, तो उसके बाद दोस्तों जो आपका प्रोटीन होगा उसका निर्माण हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है 2 अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं उस बॉन्ड को यानी पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। यानी 2 अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से ऐड होते हैं उसको पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। और पेप्टाइड लिंकेज जो होता है वह CO, फिर उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है NH के बीच में लगता है। यानी जो NH होता है इसके बीच में और CO के बीच में आपका पेप्टाइड लिंकेज लगता है। आगे हम स्ट्रक्चर भी आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से अमीनो एसिड ऐड होकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और कहाँ पर आपका पेप्टाइड बॉन्ड लगता है। तो दोस्तों आपको एक वेरिएबल ग्रुप जो किरल कार्बन होता है वह ले लेना है। किरल कार्बन क्या होता है दोस्तों? किरल कार्बन वह होता है जिसमें यानी जो पोजीशन होती हैं, यानी जो 4 पोजीशन होती हैं उस पर अलग अलग कार्बन जो लगे होते हैं, इस पर अलग अलग वेरिएबल ग्रुप लगे होते हैं, उसको कहा जाता है किरल कार्बन। देखिए जो कार्बन है उस पर ऊपर की तरफ R यानी आपका कोई एलिफेटिक कोई श्रृंखला लगी हुई है, उसके बाद NH2 लगा हुआ है, ये भी उससे अलग है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर ऐड है। तो यह आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें यानी आपकी चारों बॉन्ड पर अलग अलग यानी जो आपकी श्रृंखलाएँ होती हैं वह लगी होती हैं। और दोस्तों जो आपके जैसे एक कार्बनिक हो गया, जैसे COOH, ये आपका कार्बनिक हो गया। उसके बाद आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, R1 लगा हुआ है, तो अमीनो एसिड एक हो गया। तो दोस्तों उसी प्रकार से आपका सेकेंड स्ट्रक्चर भी इसमें बना हुआ है। देखिए कार्बन के साथ COOH ऐड है, उसके बाद इसको NH2 जोड़ा गया इसमें, उसके बाद आपका R2 जोड़ दिया गया, कोई एलिफेटिक श्रृंखला इसमें ऐड कर दी गई। फिर जब दोनों को ऐड कर दिया जाता है, देखिए आपका स्ट्रक्चर सामने बनकर आया। जब दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो जिस बॉन्ड से ऐड किया जाता है तो आपकी पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है। यानी जो पहला अमीनो एसिड था और दूसरा अमीनो एसिड था, उन दोनों अमीनो एसिड को ऐड कर दिया गया और जिस बॉन्ड से ऐड किया गया वह आपका पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। और जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पर देखिए हमने दिखाया भी है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है वह आपका CO के बीच लगा हुआ है, फिर NH के, यानी CO फिर NH के बीच में एक बॉन्ड लगा दिया गया जिसको कहा गया पेप्टाइड बॉन्ड। तो दोस्तों इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं? देखिए प्रोटीन विस्कस सॉल्यूशन होता है और इसकी ऑर्डर जो होती है वह कैरेक्टरिस्टिक होती है। और कुछ प्रोटीन वाटर में सोलबल होती हैं और कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वाटर में इंसोल्युबल होती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी थी, इनके गुण थे, यानी प्रॉपर्टी विस्कस सॉल्यूशन होती हैं, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक होती है और उसके बाद कुछ सोलबल होती हैं, कुछ सोलबल नहीं होती हैं। तो आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो पढ़ना है कि जो आपका चैप्टर है प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो आपको सबसे पहले इतना पढ़ लेना है। उसके बाद जो आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों आपका थ्योरी वाला क्लासिफिकेशन है टोटल, हम आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका सिंपल प्रोटीन, यानी प्रोटीन बेस्ड ऑन कंपोजिशन कैन बी क्लासिफाइड एज। तो सबसे पहले ये जो आपका कंपोजिशन के आधार पर इनको बांटा जाता है, इनको 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहला है सिंपल प्रोटीन, यानी सिंपल प्रोटीन वह होती हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर ओनली अमीनो एसिड निकलते हैं। यानी सिंपल प्रोटीन वह होती हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो उनसे अमीनो एसिड निकले, केवल अमीनो एसिड निकलते हैं।
और कोई चीज़ नहीं निकलती, केवल अमीनो एसिड उनसे हाइड्रोलिसिस में निकलती हैं, तो उसको कहते हैं सिंपल प्रोटीन। इनके एग्जांपल हो गए एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और जो आपका होता है एल्बुमिनोइड्स, ये आपके सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल हो गए। उसके बाद आता है कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? ये सिंपल प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन मटेरियल, यानी जो मटेरियल प्रोटीन नहीं है उनके कंबाइंड होते हैं, यानी इसके अंदर सिंपल प्रोटीन पाया जाता है और नॉन प्रोटीन जो मटेरियल होते हैं उनको जब मिलाकर बनाया जाता है तब आपका कंजुगेटेड प्रोटीन बन जाता है। इसका एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियो जो प्रोटीन होता है, और उसके बाद फॉस्फोप्रोटीन। ये आपके कंजुगेटेड प्रोटीन के एग्जांपल हो गए हैं। उसके बाद आता है ड्राइव्ड प्रोटीन। थर्ड वाला पार्ट है ड्राइव्ड प्रोटीन, यानी सिंपल प्रोटीन एंड कंजुगेटेड प्रोटीन के मिक्स को, यानी जब सिंपल प्रोटीन को मिला दिया जाता है और जो आपकी कंजुगेटेड प्रोटीन होती है उसको जब मिला दिया जाता है तो आपका बन जाता है ड्राइव्ड प्रोटीन। इसके एग्जांपल है पेप्टोन, जिलेटिन। फिर सेकेंड क्लास आता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के आधार पर प्रोटीन को कितने टाइप से बांटा गया है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सॉल्युबिलिटी के आधार पर प्रोटीन को दो टाइप में बांटा जाता है। एक होता है वाटर सोल्युबल प्रोटीन, एक होता है इनसोल्युबल इन द वाटर, यानी वाटर इनसोल्युबल प्रोटीन। तो वाटर सोल्युबल प्रोटीन क्या होती हैं? यानी वाटर सोल्युबल प्रोटीन वह होती हैं जो वाटर के अंदर सोल्युबल हो जाएं, यानी जो घुल जाएं। इनके एग्जाम्पल प्रोटामाइंस हो गया, हिस्टोन हो गया, सेलामाइन हो गया, इनके एग्जाम्पल। और उसके बाद इनसोल्युबल इन द वाटर, यानी जो प्रोटीन वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं होती हैं, यानी घुलनशील नहीं होती हैं, उनको कहा जाता है इनसोल्युबल इन द वाटर, यानी वाटर इनसोल्युबल प्रोटीन। इनके एग्जाम्पल हो गए क्रेटिन और आपका हो गया ग्लूटिनिन, और जीन हो गया आपका एग्जाम्पल। फिर जो इसका थर्ड क्लास है यानी सी वाला क्लास है, वह क्या है? प्रोटीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप, यानी शेप के आधार पर कि प्रोटीन का शेप कैसा होता है, तो उसके आधार पर प्रोटीन को कई टाइप से बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप प्रोटीन में भी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, यानी इनको दो क्लासेस में बांटा गया है। एक होता है फाइब्रस एंड दूसरा होता है ग्लोबुलर। तो फाइब्रस क्या होता है? फाइब्रस प्रोटीन ये थ्रेड लाइक शेप में होते हैं। जो थ्रेड लाइक शेप होता है, देखिए दोस्तों पीछे स्क्रीन पर हमने एक स्क्रीन लगा दी है, जो थ्रेड लाइक शेप होता है वह इस प्रकार का होता है। और जो प्राइमरी मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी जो आपके फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये थ्रेड लाइक शेप में होते हैं, जो प्राइमरी रूप से मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं बॉडी को और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का वर्क करती हैं ये वाली प्रोटीन। और जो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, ये प्रोटीन जो होती हैं ग्लोबुलर शेप में होती हैं। तो ग्लोबुलर जो शेप होता है इस प्रकार का होता है, देखिए पीछे स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये आपका होता है ग्लोबुलर शेप जो होता है। तो ये फाइब्रस प्रोटीन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स में लचीली होती हैं, जिसको कहा जा सकता है कॉम्प्लेक्स यानी लचीली। तो दोस्तों ये जो आपकी प्रोटीन होती है फाइब्रस वाली, ये जो आपकी फाइब्रस वाली प्रोटीन होती हैं उनसे ज़्यादा लचीली आपकी होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके बाद इनके एग्जांपल हैं मायोग्लोबिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, इनके एग्जांपल हैं जो आपका हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन आता है डी वाला क्लासिफिकेशन। जो प्रोटीन है उसको कई प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो जितने प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है, अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, अगर शॉर्ट में आएगा तब भी आपके लिए इतना बढ़िया कंटेंट है, और अगर आपका लॉन्ग में आता है तब भी आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। तो क्लासिफिकेशन इसका क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी कुछ इनके बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उसके आधार पर इनको बांटा जाता है। इनको दो टाइप से बांटा जाता है। एक होता है कैटालाइटिक जो प्रोटीन होती है। तो कैटालाइटिक प्रोटीन क्या होती है? बायोकेमिकल रिएक्शन को जो प्रोटीन कैटालाइज करती है। यहाँ पर जो कैटालाइटिक प्रोटीन होती है वो कैटालाइट मीन्स होता है इम्प्रूव करना, यानी बढ़ाना, किसी भी रिएक्शन को स्टिमुलेट कर देना।
तो उसी प्रकार से जो बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती हैं उनको ये प्रोटीन कैटालाइट करने का वर्क करती हैं। जैसे आपके हो गए हैं एंजाइम हो गया, कोएंजाइम हो गया। ये आपके एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन ही होते हैं एक प्रकार के, और किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने का वर्क करते हैं। फिर आता है आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन से आपको पता ही लगता होगा कि यानी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जैसे कोलेजन मैक बोन, जो कोलेजन प्रोटीन होती है वह बोन का निर्माण होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इलास्टिन प्रोटीन जो होती है वह लिगामेंट्स का निर्माण करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जो क्रेटिन होता है, क्रेटिन की हेल्प से हेयर तैयार हो जाते हैं बॉडी के, और उसके बाद जो नेल्स होते हैं, जो नाखून होते हैं, वह आपके क्रेटिन प्रोटीन के द्वारा मिलकर बने होते हैं। और ई वाला पार्ट है न्यूट्रिएंट प्रोटीन, यानी ऐसी प्रोटीन जिनसे बॉडी को एनर्जी प्राप्त होती है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होती है, तो उनको कहते हैं न्यूट्रिएंट प्रोटीन। और आपका आता है पॉइंट नंबर एफ, रेगुलेटरी प्रोटीन। जो प्रोटीन मेटाबॉलिक एंड सेलुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करती हैं, यानी जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उसको जो रेगुलेट करने का वर्क करती हैं वह आपकी होती हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। जैसे एग्जांपल हो गए हार्मोन्स। और डिफेंस प्रोटीन बॉडी में डिफेंस का वर्क करती हैं, एग्जांपल इनका एंटीबॉडीज़। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्लड को ले जाने का वर्क करना, और आरबीसीज को ले जाने का वर्क करना, डब्ल्यूबीसीज को ले जाने का वर्क करना, और अन्य प्रक्रियाएं आपकी बॉडी के अंदर होती हैं वह आपकी होती हैं ट्रांसपोर्ट। जो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, उसकी सहायता से आपकी बॉडी के अंदर होता है। तो दोस्तों जो आपका पहला चैप्टर यानी हमने कंप्लीट करा दिया था, दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया था, और जो तीसरा चैप्टर है आपका उसकी फर्स्ट वीडियो पूरी हमने कंप्लीट करा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और बायोकेमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हम बहुत जल्दी कवर करा देंगे। आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो ऐड हो जाइए, आपको PDF वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।